जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अघोई अष्टमी की कि साल 2023 में अघोई अष्टमी कब है, उसका महत्व क्या है और अघोई अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में क्यों नहाया जाता है और उससे जुड़ी कुछ और भी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी परंपराओं में संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनमें से अघोई अष्टमी यानी अघोई आठे का भी व्रत अहम है। इस व्रत को हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। महिलाएं इस व्रत में चांद नहीं बल्कि तारे को देखकर व्रत का पालन करती हैं और अघोई माता से अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मांगती हैं। अघोई अष्टमी को अघोई आठे भी कहते हैं क्योंकि ये व्रत 8वीं तिथि को पड़ता है, इसीलिए इसे अघोई आठे भी कहा जाता है। 2023 में अघोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अघोई अष्टमी व्रत पर तारों को देखने का समय 5 नवंबर को शाम 5:58 पर रहेगा। अघोई अष्टमी का व्रत दिवाली के त्योहार से 8 दिन पहले रखा जाता है। वहीं ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। करवा चौथ की तरह ही ये व्रत भी महिलाएं पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रखती हैं। हालांकि इसका पारण तारा देखकर किया जाता है और कई जगहों पर महिलाएं चांद को देखने के बाद ही अघोई अष्टमी के व्रत का पारण करती हैं। इस तिथि पर चंद्र दर्शन आदि रात के आसपास होते हैं। वहीं इस व्रत में अघोई माता की पूजा की जाती है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान के मंगल की मनोकामना से करती हैं। इस व्रत में देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वहीं संतान की कामना से इस व्रत के पूर्ण होने पर मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने की मान्यता भी है। अघोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। राधा कुंड मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पड़ता है। हर साल अघोई अष्टमी के दिन राधा कुंड पर स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अघोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि राधा कुंड में अघोई अष्टमी के दिन अगर पति पत्नी साथ में स्नान करें तो इससे वैवाहिक जीवन में मधुर बनता ही है, साथ ही दंपति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री इस कुंड में अपने पति के साथ स्नान करती है उसकी होने वाली संतान तेजस्वी होती है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि निसंतान जिनकी संतान नहीं है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपति राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से इस कुंड में अघोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। राधा कुंड में स्नान की पौराणिक मान्यता है। अघोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां जल्दी ही गूंज उठती हैं। इतना ही नहीं, जिस दंपतियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अघोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक असुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। चूंकि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गौवंश के रूप में किया था, इसीलिए राधा जी ने श्री कृष्ण को चेताया कि उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्म पुराण में गर्ग संहिता के
गिरिराज खंड के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया कि जो भी दंपति राधा कुंड में इस विशेष दिन पर स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा ने स्नान के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास करते हैं। तो ये है अघोई अष्टमी व्रत की महिमा। अगर आप भी इस बार अघोई अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो माता रानी आपको भी संतान प्राप्ति का सुख दे। राधे राधे।